कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। दर्पण में पारा लगा दो, दर्पण में पारा लगा दो तो इंसान की शकल दिख जाती है, और इंसान को दर्पण दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। समझ गए? पारा लगा दो तो दर्पण दिख जाता है, और आदमी को उसकी शकल दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। हमें कोशिश करना है, हम क्या है, 2-4 शब्दों को सीख करके हम ज्ञानी हो जाएंगे। हम पहले बड़े बुजुर्गों के पैर छूते थे तो वो आशीर्वाद देते थे, और आजकल तो बोले आपकी मम्मी, मेरे हस्बैंड की माँ है ना, मेरे हस्बैंड की माँ, अरे तेरी कोई नहीं लगती क्या? आजकल उल्टे सीधे गाने चल गए, अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने की पागल है क्या? अरे वो मिलेगा तब तो तेरा रिश्ता बनेगा, क्योंकि उससे भी साली मिलेगी, सास मिलेगी, साले मिलेंगे और रिश्तेदार मिलेंगे, और तुझे तो ननद, जेठानी, देवरानी, सारे रिश्ते उसके बाद ही बनेंगे। तू जाने के पहले तोड़ने की बात कर रही। सोच के देखो, ये एकाकी जीवन बहुत दुखदाई होगा। जैसे आज के समय में बच्चियों की कमी सामाजिक व्यवस्था को डमाडोल कर रही है, ऐसे ही अहंकार की एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चे हैं। अरे हम जैन समाज बच्चे को नम्रता सिखाएं, लेकिन नम्रता इतनी नहीं कि कोई भी हमें मारपीट कर चला जाए। कहते हैं हमें इन हाथों में फौलादी खंजर उठाना होगा, और कोई हमें जरा से धर्म पर नुकसान पहुंचाए, एक एक को सबक सिखाना होगा। अगर हम उठ नहीं सकते, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में हमारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में हम सिर्फ कमजोर लोगों पर, हम कहते हैं हम सिर्फ होली और दिवाली जलाना सीखे हैं, हम होली और दिवाली जलाना सीखे हैं, हमने अपने लोगों को सताना सीखे हैं, हम अहिंसा से पेश आए हैं, क्योंकि दुश्मनों के सामने हम नम्रता दिखाना सीखे हैं। हम दुश्मनों से नहीं, हम किसी दुश्मनों को सबक सिखा देंगे। जैन समाज ऐसी एकता लाएगी कि कोई सामने वाला एक व्यक्ति को भी हाथ लगाने के पहले, आंख उठाने के पहले सोचे कि समाज अहिंसावादी है, लेकिन इसे छेड़ दो तो छोड़ता नहीं, इसे छेड़ दो तो छोड़ता नहीं। वैसे हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ दे तो छोड़ते नहीं। ऐसे सबक सिखाना होगा। हम लोग कहते जियो और जीने दो, कि ना झंझट मोल लेंगे, ना कोई हमें मारेगा, ना हम मारेंगे। लेकिन हम कहते हैं हम जियो और जीने दो बोलते हैं, लेकिन किसको जियो और जीने दो? हम अहिंसक वृत्ति से जीना जानते हैं और अहिंसक वृत्ति की शिक्षा देते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम पत्थरों की तरह नहीं, हम फूलों की तरह बने। 2 सम्राटों का विवाद हुआ, और दोनों पे संपत्ति समान थी, सब कुछ समान था,
तो पूछा गया किसको राज्य मिलना चाहिए, तो कहते एक से पूछा तुम्हें कोई पत्थर मारे तो, उसने कही मैं भी पत्थर मारूंगा। उसने कही तुम्हारा कोई राज्य छीने तो, बोले मैं भी राज्य छीनूंगा। दूसरे राजा से कहा तुम्हें कोई पत्थर मारे तो, बोले मैं दूसरा पत्थर भी उसे सौंप दूंगा। कोई राज्य सौंप छीने तो, बोले मैं दीक्षा लेके चला जाऊंगा। ध्यान रखना उसे ही राज्य मिला था। क्यों? क्योंकि राज्य नम्रता वाले को हर जगह सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा पहले पैर छूते थे तो पैर ढोक देने ले जाते थे। बहू नई नई बहू आती थी तो क्या देन लोगों के पैर छुलाते थे ना, और पैर छूने वाला जो जिसके पैर छूते थे उससे क्या मिलता था? पैसे, कुछ कुछ चीज मिलती थी। मतलब सोना, सासू से तो कोई सोने की चीज देती थी। पहले राजा महाराजों के बड़ी बड़ी चीजें मिलती थी। क्यों? वो मुंह दुखाई कहो या कि पैर छूने की परंपरा वो नम्रता का प्रतीक थी कि बड़ों के सामने हमें मर्यादा से रहना है। पहले घर में ससुर आता था तो खांस के आता था कि बहू ऐसे वैसे बैठी हो तो ठीक हो जाए। आजकल बेचारा वही अलग हो जाए, एक तरफ बहू आ जाए तो खटाखट ऐसी आती है। हाँ, ध्यान रखना तुम लोग सौभाग्यशाली हो। हमने ऐसी ऐसी देखी है जो पहली बार आने के बाद दूसरी बार फोन करती हैं कि अलग फ्लैट ले लो तो लेने आ जाना। ऐसी ऐसी तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम लोगों की बहुएं अच्छी हैं। बिल्कुल सत्य घटना बता रही। मैं तो दिल्ली उल्ली जाती तो यही बोलती हूँ, वाह वाह कैसे लोग जी रहे हैं, ऐसे वातावरण में कैसे जी रहे हैं जिन्हें 5-5 करोड़ सौंप दिए। वो बहुएं भी अपने पति से कहती हैं आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंतजाम कर लेंगे। बीमारी में दिखाने के लिए तो ध्यान रखना, पहले मुंह दिखाई देते थे, कहते थे सीता आई तो सबने मुंह दिखाई दी, और कौशल्या ने भी मुंह दिखाई दी, क्योंकि मुंह दिखाई देते थे। अच्छे अच्छे चूड़ामणि रत्न भवन देते थे, जिसपे जो होता था वो देते थे। एक बहू और आई तो सास ने मुंह दिखाई दी। सास से बोली नहीं अच्छी चीज दो ना। सास ने अंगूठी दी, बोली और कोई अच्छी चीज दो। सास ने चैन दी, बोली और कोई अच्छी चीज दो। तो सास ने पूरा सेट दे दिया, बोली नहीं और कोई अच्छा चीज दो। सास ने तगड़ी दी, बोली और कोई अच्छी चीज दो। सास बोली इसे क्या दूं? तो पूरा कटोरदान दे दिया जेवर का, बोली और कुछ चीज अच्छी दो। सास ने चाबी दे दी, बोली ये तो आपके मरने के बाद अपने आप मेरे ही हाथ में आएगी। ये चाबियां तो तुम्हारे जाने के बाद मेरे हाथ में अपने आप आ जाएंगी, ये क्या बड़ी चीज है, और कोई अच्छी चीज दो। उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे का हाथ बहू के हाथ में रखते हुए बोली मेरे कलेजी का टुकड़ा है, मेरी 25 साल की तपस्या है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी प्यार की अमानत है, मेरी निशानी है, मेरे सबसे प्यारा तोहफा है, ले आज मैं तेरे हाथ में इसको सौंपती हूँ। बोली ये क्या बड़ी बात है, तो कल पंचायत में अपने आप मिल गया था। ये तो कल पंचायत में अपने आप मिल गया था। तो सास बोली तू ही बोल क्या दे दूं? बोली कल से आई हूं, तब से देख रहे हैं इस घर में तुम्हारी बात के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है, तुम्हारी इजाजत बिना पत्ता नहीं हिल रहा है। ऐसा करो मुझे तो सास बना दो, मुझे अपना पद दे दो। सास बोली बेटा अभी अभी तो तू आई है, कई साल या कई महीने बाद कभी जाकर तू मां बनने का प्रथम सोपान पर चरण रखेगी, उसके बाद कई तकलीफें सहेगी, कई उल्टी की जी में चलाएगा, भोजन नहीं पाएगा, तेरी तबीयत खराब रहेगी, और कितनी परिश्रम, कठिन परिश्रम के बाद, कितनी तकलीफों के बाद 9 महीने बिताएगी। उसके बाद जीवन को दांव पर लगाकर बेटे का, बच्चे का मुंह देखेगी, और उसके बाद उसे पढ़ाएगी, लिखाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, कपड़े पहनाएगी, होमवर्क कराएगी, पढ़ा के बड़ा बनाएगी, कई साल उसकी चिंता में रातें बिताएगी, तब जाकर कोई 25-26 साल बाद ये दिन देख पाएगी। और वो भी तेरी मुकद्दर की बात है कि तेरी बहू तुझे सास मान पाएगी या नहीं मान पाएगी। क्योंकि लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, हम कहते हैं पहले बेटा तो बनो बाद में
बाप बनना, अपने घर में नम्रता लाओ। तो आपको ये कहा कि पहले हम पैर छूते थे तो मुंह दिखाई मिलता था, आशीर्वाद में कुछ देते थे। वो कितनी बड़ी परंपरा थी कि घर में शुरू से नम्रता है। आपने देखा होगा सुराही भरी रहती है, इसलिए बाहर भी दिखाती कि कितना पानी है, ठंडी रहती है, औरों का दिल भी ठंडी कर देती है। लेकिन ढक्कन जो मुंह पर बैठा रहता है वो खाली बैठा रहता है, प्यासा ही बैठा रहता है। जब कुएं में बाल्टी डालना हो तो बाल्टी झुकती है तो भर कर आ जाती है, और अकड़ती तो ऐसे ही रह जाती है। तो ध्यान रखना, विनय भी कई प्रकार की होती है। लौकिक विनय, पारलौकिक विनय, लौकिक में भी आर्थिक विनय, सामाजिक विनय, पारिवारिक विनय, ये सब विनय होती है। सामाजिक विनय में क्या होता था पहले? बोले समाज के पंच जो कह देंगे वो निर्णय माने, उनका मान रखा जाता था। लौकिक विनय में आप देखो घरों में बड़ों के पैर छूना, कहीं नमस्कार करना, कहीं ढोक देना, जो भी जिसकी परंपरा में चलता है, लौकिक विनय। आर्थिक विनय में कितनी विनय करते हैं। कोई ऑफिसर आ जाए तो दुकान पर यदि कोई माल देखने आए तो दुकानदार को कितना माल निकालना पड़ता है, और उसके बाद भी सामने वाला कह जाता है ये नहीं अच्छा है, तो फिर भी आप कहते कोई बात नहीं, आप फिर आइएगा, आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत गुस्सा आता है कि 2 घंटे खराब कर दिए और 2000 का माल नहीं लिया। लेकिन फिर भी वहां आप नम्रता दिखाते हो, लड़ते नहीं हो कि काहे को दिमाग खराब करके, क्योंकि ग्राहक को बुलाना है, तुम्हें उससे संबंध बनाना है। इसीलिए आपको कहा कि लौकिक विनय, पारलौकिक विनय और आर्थिक विनय, कामिक विनय। आप देखो कितनी जगह रावण आदि ने सीता से कितनी विनय की, धवल सेठ ने मनोरमा आदि से कितनी विनय की, रैनमंजिशा आदि का तो कितनी कामी लोग कितनी विनय करते, चरणों में लौटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो पारलौकिक विनय होती है वो गुरु के प्रति, रत्नत्रय के प्रति, दर्शन के प्रति, ज्ञान के प्रति, चारित्र के प्रति जो विनय होती है वह मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करती है। क्योंकि हमें कभी दर्शन किसी को सम्यक दृष्टि हो, कहने लगे दिखावा का ढोंग कर रहा है, क्या है इसमें? दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर
साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।